ट्रैफिक देखो दोस्तों कितना लगा है। और आजकल सब आज से नवरात्रि लग गई तो माता के सारे कपड़े लगे हैं, श्रृंगार माता के कपड़े। ख़त्म हो गए हैं, टाइम हो गया 6 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को रिपोर्ट भी लेनी है लाल पैथोलॉजी से। रिपोर्ट लेके फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। चलती हूँ और स्कूटी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को चलने की हिम्मत नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो यहाँ से सीधे चलती हूँ लाल पैथोलॉजी में, वहाँ से रिपोर्ट लेके आती हूँ, फिर वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और माता रानी महादेव की आप लोगों पे कृपा बनी रहे, सभी भक्तजनों पे बनी रहे। और आज से नवरात्रि की स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी आप लोगों पे कृपा बनाए रखें दोस्तों। और आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 10:30 बजे से, क्योंकि मैं इतनी बीमार हूँ दोस्तों। आप लोगों को मैंने ब्लॉग, आज तो मेरा ब्लॉग आएगा भी नहीं क्योंकि ये ब्लॉग भी आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग मैंने बनाया नहीं है। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। आज भी मैं इसलिए बना रही थी कि मैं इतनी बीमार हूँ दोस्तों, इतनी बीमार हूँ ना, तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मतलब मैं कल भी वॉक करने गई थी, आज भी गई थी, ऐसी ऐसी हालत में गई थी। मैंने कहा थोड़ा माइंड भी चेंज होता है और थोड़ा शरीर में फुर्तीला भी आता है करके, तो मैं गई यहाँ से। कल भी ऐसी हुआ, आज तो इतना वो पड़ा कुछ पूछो मत। मेरी लड़की भी डर गई, हस्बैंड जी भी डर गए थे। मतलब इतना भयंकर का जाड़ा लग गया दोस्तों, इतना भयंकर का। मैंने अपने हस्बैंड जी को उठाया, मेरे को ताकत नहीं आ रही थी। मैं कहा आप जाके, क्योंकि मैंने आज हम घूमने गए थे ना, कमला भाभी से मैंने बोला ऐसे ही ऊपर से घूम के चल देते हैं। आज हम हैडल तक नहीं गए क्योंकि मुझे ताकत भी नहीं आती यार हैडल तक जाने की। मैंने सोचा था व्रत तो मैं नहीं ले पाती क्योंकि मेरे को सर्दी जुकाम बुखार की वजह से भी, और शुगर वाली भी हूँ मैं। हस्बैंड जी ने ले रखे मेरे, पूरे 9 दिन के नवरात्रि लेते हैं और चप्पल भी नहीं पहनते, पैर में नंगे पैर चलते हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि चलो नहा धो के साड़ी पहनूंगी। और देखो मैंने मेहंदी भी लगाई है, ये इसीलिए लगाई। मैंने कहा नवरात्रि लग रही है, मेहंदी लगाई। मैंने कहा नेल पॉलिश, नेल पेंट लगाऊंगी। और मैंने कहा नहा धो के साड़ी पहन लूँगी, तब ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँगी। और मैंने कहा आज मंदिर में बैठ के शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगी, भजन की, मतलब माता रानी के भजन के बनाऊँगी। ये मेरे माइंड पे था। तो दोस्तों हालत इतने ख़राब हो गए थे, इतने, मेरे को अचानक में आ रहा मुझे बुखार, अचानक में। और जब आ रहा तो इतना भयंकर का आ रहा दोस्तों, इतना भयंकर का आ रहा ना, मैं मतलब मेरी कंडीशन बहुत गंदी हो जा रही है। रात भर मेरे को नींद नहीं आई, कम से कम लगा लो 1:30-2 बज गए होंगे, नींद नहीं आई मेरे को। उसके बाद मेरे पैरों में दर्द होने लगे, पैरों के तलों में, वही जो जैसे मेरे को बीच में एक बार हो रहा था, जो मेरी सांस की नली बंद हो जाती थी, वो होने लग गई मेरे को। फिर रात भर पैर को बिस्तर में मारने में थी मैं इतनी बेचैनी हो रही थी ना मेरे को, मेरी प्राणी में क्या बताऊँ। फिर मैं घूमने भी चले गई। मेरे से नाश्ता नहीं बन पा रहा था। मैंने हस्बैंड से कहा आप बना दो, मेरे को बिल्कुल ताकत नहीं आ रही है। तो जैसे हस्बैंड जी ने लड़की के लिए बनाएगा मैकरोनी बनाए, और हस्बैंड जी नहाने के मंदिर चले गए। तो दोस्तों गाइस इतना भयंकर का जाड़ा मेरे को लगा, इतना भयंकर का जाड़ा लगा। कल भी लगा जाड़ा, लेकिन आज तो इतना ख़तरनाक जाड़ा लगा। मेरी लड़की ने 1 2 3 कंबल डाले मोटे मोटे। मैंने अपनी लड़की को बोला मेरे पैर हाथ दबा दे, बहुत बुरी, मेरे को यूँ दबा दूँ, कहा मैंने लड़की से कहा मेरे को ऐसे पकड़ के दबा दे, मेरे बहुत ख़तरनाक जाड़ा लग गया है और मेरा बदन टूट रहा है बहुत। तो मैंने लड़की से बोला पापा को बोल, पापा नीचे आओ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। लड़की मंदिर में गई, वो डर पड़ी, वो भी मंदिर में गई, पापा नीचे चलो, मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। उन्होंने, अब वो मंदिर में भगवान को नला रहे होंगे। उन्होंने बोला मम्मी से को नाश्ता दे दे और मम्मी से को गोली खा ले। फिर यही दवा देखो दोस्तों इसमें है, ये लाए थे भटजी के। मैंने आपको बोला कह खुशी के यहाँ की दवा मेरे को नहीं गरजी, फिर भटजी के यहाँ की दवा मेरे को गरजती है
और गरज भी रही है, ऐसा नहीं गरज रही है भटजी के यहाँ की। भाई यही है कि 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे के लिए ज़्यादा नहीं गरज रही है। तो मैंने फिर ये दवा खाई। ये दवा खा के मैं लेटी, फिर भी काँपने में थी मैं। उसके 1-2 घंटे बाद मुझे गर्म हो पड़ा, बहुत ही विकट गर्म। फिर मैंने ये फेंका तो हस्बैंड जी बोला चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल चलते जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हॉस्पिटल। है डॉक्टर मिलते नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ तक ये याद है कि क्योंकि मैं वहीं दिखाती ना, मेरा शुगर का भी ये पानी की टैंकी जहाँ पे है। क्योंकि डॉक्टर इतना मुझे पता है कि शाम को ही बैठते हैं, क्या पता सुबह बैठते हैं। तो जाते हैं देख के आते हैं डॉक्टर साहब बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ट्रैफिक देखो दोस्तों कितना लगा है। और आजकल सब, आज से नवरात्रि लग गई तो माता के सारे कपड़े लगे हैं, श्रृंगार माता के कपड़े। सारी दुकानों में माताओं के कपड़े, श्रृंगार, नारियल लगे हुए हैं। दोस्तों डॉक्टर साहब के यहाँ गए, डॉक्टर साहब नहीं मिले। और डॉक्टर साहब वही मैंने बोला था 3 बजे बैठते हैं, 3 बजे बैठते हैं बस। तो फिर हस्बैंड जी मेरे को ले गए लाल पैथोलॉजी में, बोले टेस्ट करा लेते हैं। मैं तो जा भी नहीं रही थी, मैंने कहा रहने दो। बोले देख तेरी आंखें कहाँ चढ़ गई है, हस्बैंड जी बोले, क्योंकि मेरी आंखें ना बहुत ऊपर को चढ़ गई हैं अब। तो बोले आंखें तेरी ऐसी हो गई है और कह रही टेस्ट नहीं कराने से चल। अब मेरे को और उनको ये भय हो रहा है कि डेंगू और ये निमोनिया, टाइफाइड निमोनिया कहते हैं इसको, कहीं वो तो नहीं है, ये उनको शंका हो रही। तो बोले चल सीधे, तो ऐसा कर लेंगे शाम के टाइम पे जाएंगे डॉक्टर के पास, रिपोर्ट ले जाएंगे, रिपोर्ट दिखा देंगे, जो बाद में टेस्ट कराएगा अभी करा लेते हैं। तो फिर ये देखिए लाल पैथोलॉजी में टेस्ट करा के लाई मैं। ये मतलब सब कुछ है इसमें, यूरिन का भी है, इन्फेक्शन का भी है, और डेंगू के भी हैं प्लेटें, और ये टाइफॉइड जितने भी हैं उसमें सारे वो है, जो जितनी भी मतलब बुखार से वो है। तो मतलब क्या क्या उसमें हो रहा है, मतलब क्या क्या है आगे, वो टेस्ट करा के आए हैं अभी। तो अब शाम को जाऊंगी 6 बजे के टाइम पे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। बोला भी नहीं जा रहा दोस्तों, मेरे गले में इतनी दर्द हो रही, इतनी दर्द हो रही ना जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे गले पे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगर। और आज मेरी मायके में कीर्तन भी है माता रानी के, तो देखूंगी अगर मेरा स्वास्थ्य सही लगा तो मैं जा भी सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को रिपोर्ट भी उसी लाइन से लानी है। तो थोड़ी देर जाऊंगी, उनके मन को भी लगेगा कि जब भाभी गई थी आ जाना, तब भी बेटर हो गई थी। क्योंकि सुबह मेरे को मेरा भाई देख के गया, क्योंकि वो ढोलकी ले गए थे यहाँ से। तो वो सुबह देख के गए मेरी हालात कैसी है और मेरी कंडीशन कैसी है, वो देख के गए हैं। तो जैसा भी होगा फिर आप लोग से फिर मिलती हूँ। थोड़ा दूध मार लेती हूँ। हस्बैंड जी आज बेचारे दूध भी नहीं पी के गए ना फल खा के गए, क्योंकि वो मंदिर में भीड़ लगी होगी, मंदिर से नीचे आए, फिर थोड़ा घर का काम करने लगे, फिर चले गए, मेरे को लेके हॉस्पिटल चले गए। तो फिर वहाँ से घर छोड़ के गए, फिर दुकान चले गए हैं। अब बस मैं कहीं भगवान माता रानी मेरे को ताकत देना, मैं जो अपने हस्बैंड जी की जिन्होंने व्रत ले रखा उनके लिए भोजन बना सकूँ, इतनी ताकत मेरे पे आए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से।
ख़त्म हो गए हैं, टाइम हो गया 6 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को रिपोर्ट भी लेनी है लाल पैथोलॉजी से। रिपोर्ट लेके फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। चलती हूँ और स्कूटी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को चलने की हिम्मत नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो यहाँ से सीधे चलती हूँ लाल पैथोलॉजी में, वहाँ से रिपोर्ट लेके आती हूँ, फिर वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाती हूँ। पहले हस्बैंड जी की दुकान जाऊँगी, गाड़ी वहीं खड़ी करूँगी, फिर उनके साथ जाऊँगी स्कूटी में। तो रात हो गई है हमको हॉस्पिटल जाने में, रिपोर्ट ही नहीं आई थी तो इसलिए लेट जा रहे हैं। अब आई है रिपोर्ट 6:30 बजे। और आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं तो इसलिए आजकल अंधेरा हो जा रहा है 6:30 बजे तक। तो अब जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, रिपोर्ट भी दिखाने जा रहे हैं और हालत बहुत डाउन हो रही है तो अपने को भी दिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं हॉस्पिटल। ये देखिए दोस्तों मंदिर भैया का। आके ला गई हूँ, बहुत हालत ख़राब हो गई है मेरे। मैं तो आज डॉक्टर साहब के सामने रो भी गई, अपना भी रोना आया मुझे, बहुत ही रोना आ रहा था। डॉक्टर साहब कह रहे थे क्यों इतना कमज़ोर दिल बना रहे हो। मैं जब बुखार बहुत तगड़ा आता है ना दोस्तों, मैं नहीं संभाल पाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ, स्कूटी में से कैसे जाएगी समझ में नहीं आ रही। हस्बैंड जी कह रहे थे छोड़ दे, अपना आप रहता है, क्योंकि उनकी भी स्कूटी है। कोशिश करती हूँ ले जाने की। और फिलहाल डेंगू और टाइफाइड कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं वायरल फैल रहा है आजकल, तो गले में जो इन्फेक्शन आ रहा है उसकी वजह से बुखार आ रहा है। तो दोस्तों रखती हूँ, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि मेरा हालात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ से वहाँ तक बात करूँ या घर जाके बात करूँ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।